गणेश मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विद दीपेंद्र में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना प्रेम दे रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, सीख रहे हैं ज्योतिष को प्रॉपरली। वैसे तो ज्योतिष अपने आप में बहुत गूढ़ गहन विषय है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए तो चीज़ों को समझने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। हर चीज़ का अपना एक बेसिक फंडा होता है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज विशेष बात होगी ग्रहों के राजा भगवान सूर्य नारायण की, जिनको ग्रहों में राजा की पदवी मिली हुई है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग समाज में बहुत तरक्की कर जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कोई बहुत ज़्यादा फल उसका नहीं मिलता। फल कब मिलता है? जब आपकी ग्रहों की पोजीशन आपके पक्ष में हो और उसके बाद आप पुरुषार्थ भी करें, तब आपको अपने जीवन को सुगम बनाने में या उत्कर्ष पर पहुंचने में बहुत सहायता मिलती है। अब दोस्तों, भगवान सूर्य की या सूर्य ग्रह की अगर हम बात करें तो सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है, आत्मविश्वास का, सरकारी कामकाज का, आत्मसम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, पिता का, हड्डियों का, हर चीज़ का कारक कहा गया है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे भाव में प्लेस हो जाए तो समझ लीजिए पूरी की पूरी कुंडली आपकी बली हो गई। अब जैसे मान लीजिए सूर्य लग्न में है, लग्न में अगर वो कर्क राशि में बैठ जाए तो उसको आध्यात्मिक बल भी प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब लग्न कर्क की होगी तो सूर्य दूसरे भाव, यानी जो उसकी अपनी राशि सिंह राशि है, वो दूसरे भाव में पड़ेगी। तो दूसरे भाव की राशि यानी लग्नेश में धनेश जब लग्न में आ जाएगा तो वो अत्यंत बली हो जाएगा। अगर यही सूर्य वृश्चिक लग्न में बैठ जाए तो बहुत आध्यात्मिक बल मिल जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। यही सूर्य अगर लग्न में वृश्चिक राशि में आके बैठ जाए तो भी बहुत बलवान हो जाएगा। यही सूर्य अगर धनु राशि में आकर बैठ जाए तो भी बहुत बलवान हो जाएगा। यही सूर्य अगर कुंभ राशि में लग्न में आकर बैठ जाए तो भी बहुत बलवान हो जाएगा। यही सूर्य अगर मीन राशि में आकर बैठ जाए तो भी बहुत बलवान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे बैठेगा, लग्न में जब बैठेगा तो जिन जिन राशियों में बैठेगा वहाँ से जिन जिन भावों का मालिक होगा उन भावों का फल देना शुरू कर देगा। अब इन लोगों में पहचान कैसे होती है? सूर्य जिसका लग्न में होगा, सबसे पहली चीज तो उसका चेहरा बिल्कुल सिंह की तरह होगा, आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा होगा, चेहरा हल्की सी लालिमा लिए हुए होगा, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, आवाज़ में गर्वीलापन होगा। वो कभी भी किसी के पीछे चलना नहीं बर्दाश्त करते हैं। वो अपनी यात्रा, अपना पथ, अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। लीडरशिप की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। पितृभक्त होते हैं अपने पिता के। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए वो शनि से दृष्ट हो जाए, केतु और राहु से दृष्ट हो जाए तो फिर इसमें कमी आ जाती है। वो अपने पिता की बात कम मानते हैं, अपनी ऊर्जा को बिना मतलब वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा जुए सट्टे में भी लिप्त हो जाते हैं, सरकार का सहयोग कम मिलता है। लेकिन अगर कर्क में, वृश्चिक में, धनु में, कुंभ में और मीन राशि में लग्न में आकर सूर्य बैठेंगे तो वो बहुत बली हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बली हो जाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब सूर्य लग्न में आके बैठेंगे तो गंजा होना शुरू हो जाएगा, सर के बाल कम हो जाएंगे, चश्मा लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि शासन से सहयोग मिलने के बजाय सहयोग कम हो जाता है। अगर शनि से या राहु से या केतु से दृष्ट हो जाए तब। वैसे सूर्य अगर लग्न में आके बैठेंगे
तो वह अत्यंत बली हो जाएंगे, अत्यंत परमकारी हो जाएंगे, सौभाग्यकारी हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए सूर्य किसी की कुंडली में लग्न में आकर बैठे हैं और शनि से भी दृष्ट हैं, राहु से दृष्ट हैं या केतु से दृष्ट हैं, तो वैसी कंडीशन में आपको चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य को अर्घ चढ़ाएं, ओम घृणी सूर्य आदित्यों के मंत्र का जाप करें, अपने पिता या पिता तुल्य लोगों की बात को माने, मूंग की दाल, लाल मूंग की दाल का दान करें, गन्ने के रस से शिव का अभिषेक करें, दूध से, गन्ने के रस से और कुछ ना मिले तो शुद्ध जल में गंगा जल डालकर शिव का अभिषेक करें, सूर्य आपका बलि हो जाएगा। और जब कुंडली में सूर्य अगर बलि हो गया, समस्त भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, सरकारी जितने भी सुख हैं सब आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। बस ज़रूरी है कि आप सूर्य को बलि करिए। अगर बलि नहीं है तो किसी और भी राशि में बैठा है तो आपको जो उपाय बताए हैं इनको करना शुरू करिए, निश्चित रूप से आपका सूर्य बलि हो जाएगा। और जब सूर्य बलि होगा तो आपकी कुंडली ऑटोमेटिकली जगमगाने लगेगी। एकमात्र सूर्य अगर बलि है तो आपकी कुंडली बिल्कुल ऐसे जगमगाने लगेगी। समस्त भौतिक सुख, समस्त आध्यात्मिक सुख आपको प्राप्त होंगे। सरकार से, शासन से, सत्ता से उच्च पद पे आप पहुंच जाएंगे। अगर दशम में सूर्य बैठा है तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इस तरह आप अपने सूर्य को बलि कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। हम अपनी वाणी को आज यही विराम देते हैं, कल पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।